अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी मैं यहाँ पे आ चुकी थी अरीहा का सुबह सुबह लंच बना के उसको रेडी करने के लिए रेडी किया। और उसके बाद उसकी मैंने देखा जी रात को शूज़ मैंने पॉलिश करके नहीं रखे थे, तो फिर मैं उसके शूज़ पॉलिश करने लगी। तो शी सेट के ये मुझे खुद करने हैं। मैंने कहा चलें जी अच्छी बात है, आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाएंगी, एक अच्छी एक्टिविटी है, सुबह करनी चाहिए। बस उसके बाद फिर मैंने उसकी पोनी टेल बनाई और उसके बाद जी उसको रेडी करके छोड़ने के लिए चली गई। और मौसम काफ़ी डिफरेंट सा हो रहा था। आज लगता है रात को बारिश हो जाएगी, कुछ इस तरह का ही मौसम लग रहा था। कुछ सर्दी कुछ गर्मी। और क्योंकि बाकी सिटीज़ में तो स्मोक स्टार्ट हो गई है, तो हमारी सिटी में शुक्र है स्मोक नहीं होती है, फोग भी बहुत ही कम होती है। तो स्मोक का तो मतलब बहुत ही कम सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कभी हो। तो जी फिर मैंने उसका लंच रेडी किया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो शेयर कर दें, क्योंकि मेरा फ़ोन जो सा था वो रिया के पास था एट दैट टाइम। वो सुबह उठ जाती है और फिर वो मेरा फ़ोन लेके बैठ जाती है। तो आज मैंने उसको एक कबाब दिया था और साथ मैंने ये फ्रूट्स दिए थे, ऑमलेट और ब्रेड दी थी। इसमें से ब्रेड वापस आई थी और बाकी उसने शुक्र है सारा खा लिया था। और जी फिर वापस सुबह फिर आके सो गई थी। सो के उठने के बाद रेडी किया था अरहम को। देखें कैसे सूरज जोन सा बादलों में छुपा हुआ है। मैं कहने लगी थी चांद बादलों में छुपा हुआ। और हमारी लाइट सुबह 8 बजे से गई हुई थी और किचन में शदीद किस्म का अंधेरा था। और इस अंधेरे में मैं जोन सा ना अरहम का अंडा बनाने लगी थी। और जी अंडे का फंडा अंधेरा इस वजह से था कि यूपीएस की कोई तार हिली हुई थी जो हमें पता नहीं चल रही थी, और हम सुबह 8 बजे से बगैर किसी भी लाइट के बैठे हुए थे। तो बस मैंने उस टाइम व्लॉग भी अपलोड करना था अपना, वो भी मेरा लेट हो गया था। तो आज बस जो है ना सारे काम इस लाइट की वजह से ख़राब हो गए थे, क्योंकि जब से ये इंटरनेट ख़राब हुआ है तो मोबाइल डाटा के ऊपर कुछ भी अपलोड नहीं होता जब तक आपका वाईफाई ना चल रहा हो। फिर जी अंडा खाने के लिए ये बाहर आके बैठ गया था और ये बाहर जो सा ओपन एयर में अपना नाश्ता इंजॉय कर रहा था और अच्छा लग रहा था। मौसम थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था। अच्छा इस पॉइंट पे ना यहाँ पे हल्की फुल्की गर्मी भी थी। मौसम तो बादल बादल वाला था पर गर्मी भी लग रही थी साथ। अच्छा जी मैंने अपने लिए बनाया मेथी वाला पराठा, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने ये फ्राई पैन में डाला, और फ्राई पैन में मैं इसलिए डालती हूँ इसलिए इसका आटा भी इसमें अच्छा गूंदा हुआ है, तो अगर स्टिकी भी हो ना तो वो फिर इसमें ना जो सा है ज़्यादा वो स्टिक नहीं कर रहा होता और ना इजीली बन जाता है, उसको फ्लिप करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैंने ज़रा इसको क्रिस्पी सा बनाना था, तो मैंने इसके ऊपर जो सा है ना 1 चम्मच अच्छा सा तेल लगाया कि चलो जी आज रेड रेड पराठा खाते हैं। और साथ मैंने बनाई गर्मा गर्म सी चाय। अब लाइट तो थी नहीं, तो मैंने सोचा चले जी सनलाइट में इसको लेके जाते हैं थोड़ा सा दरवाजे के पास और अच्छी सी पिक्चर बनाते हैं। तो वाकई बड़ा मज़े का ना इसका वो लुक आ रहा था और मैंने खाया भी बड़े मज़े की लुक मतलब मज़े का भी था। अच्छा जितनी देर में ये हुआ था कि हमारा यूपीएस ऑन हो गया था और फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले आंटी को नाश्ता दिया और उसके बाद ही बनाई नाश्ता। ये प्याज और टमाटर मैंने मतलब गला लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें तोरियाँ डाली। तोरियों में बेसिक मसाले डाले, नमक मिर्च और हल्दी। और नमक मिर्च जो सी है ना इसमें हल्की रखते हैं, उसकी वजह ये होती है क्योंकि ना सब्ज़ियों में आपको मिर्चें थोड़ी हल्की रखनी चाहिए ताकि ना सब्ज़ियों का अपना टेस्ट है। ख़ास तौर पे ये जो इस टाइप की वेजेस होती हैं ना, कद्दू हो गए और ये तोरियाँ होंगी, इन सब में ना हल्के मसाले ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था और इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया था। अच्छा जी प्याज गला लिए थे और इसमें मैंने लहसुन अदरक डाली और साथ एक टमाटर डाला और उसको अच्छी तरह भुना। ये मैं बना रही थी चिकन यहाँ पे, तो चलें जी अब आप चिकन की रेसिपी एंजॉय करें। वैसे तो आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा बना लेते होंगे, पर चलें आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, जिन लोगों को नहीं बनाना आता, जो बिगनर्स हैं वो देख लें। अच्छा जी इसके बाद अब ये आपने सिर्फ वेट करना, थोड़ी देर बाद इसका चम्मच हिला दें कि ये जो सा ना गल जाए। और ये मैं अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स काट रही थी। मैंने कहा चले जी जितनी देर में खाना बन रहा है हम साथ अपने लिए फ्रूट्स एंजॉय कर लेते हैं। तो ये हाफ़ एप्पल मैंने रिया को दिया था, हाफ़ पड़ा हुआ था। और कुछ अंगूर जो से है ना ये मैं बेकिंग सोडा डाल के धोती हूँ, तो ये इसके ऊपर जितनी मिट्टी वगैरह होती है ना वो तो जाती है। तो आप इसी तरह स्ट्रॉबेरी भी वॉश कर सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त क्लीन होती है ना। अच्छा प्याज टमाटर गलने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर प्रेशर लगा दिया था और उसके बाद मैंने इसके बीच में डाला था चिकन, ये फ्रीज़ था। और इसके बीच में नमक डाला, हल्दी डाली और साथ डाला था सॉरी हमने इसमें ऐड की थी लाल मिर्चें। और 1 चम्मच मैंने इसके बीच में जो सा है ना कोरमा मसाला ऐड किया था। और उसके बाद इसको भून के फिर इसके बीच में मैंने जब उसका ऑयल आ गया ऊपर मैंने सूखी मेथी ऐड की थी, सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। और ये देखिए जी कि मैं सब्ज़ मिर्चें तोड़ने आई हुई थी वहाँ पे। और जो सा फिर मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था। जितनी देर में चिकन रेडी हो रहा था मैं उतनी देर में आ गई थी जी अरीहा को स्कूल से लेने के लिए। उसको जी लिया स्कूल से लेने के बाद आके फिर उनकी जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया, क्योंकि जब वो स्कूल से आती है ना तो उसको भूख लगी हुई होती है।
तो फिर मैंने जो सा है ना किचन वगैरह, अच्छा आजकल कोशिश ये होती है कि खाना भी जल्दी बन जाए, कि आंटी जो सा है ना जो आती हैं वो जल्दी जल्दी सारा कुछ क्लीन कर दे, क्योंकि अगर उनके आने के बाद खाना बने या मतलब लेट हो जाए ना तो फिर बड़ा किचन मेसी रहता है। तो बस फिर उसके बाद मैं इसको चेंज करवाने आ गई। ये उसकी अरिया की डॉल जो उनसे आई थी, मैंने तो आप लोगों को दिखाई ही नहीं, वो अपने दादा के पीछे लगी हुई थी कि मुझे टॉयज़ चाहिए टॉयज़ चाहिए। तो जी फिर उसके लिए ये डॉल आई थी। और फिर एक दफ़ा मेरे बच्चे खाना खा चुके थे और उन्होंने बोला कि हमें और भूख लग रही है, तो फिर मैं नीचे जाके दोबारा रोटी बनाई, फिर उनको दी। और अपने लिए मैंने मंगवाया जी ये मज़ेदार सा सूखा आलू बुखारा। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये पता नहीं क्यों मुझे इमली इतनी पसंद, मुझे बस इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें मेरी आज चाय का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। बड़ी मज़ेदार चाय बनाई थी मैंने, मुझे बड़ा मज़ा आया था पीने का। और आजकल ना मैंने चाय की क्वांटिटी कम कर दी है, पता नहीं क्यों मेरा ज़्यादा चाय पीने का दिल नहीं करता। और सुबह भी मैं इसी छोटे कप में चाय पी रही हूँ और शाम को भी। वैसे स्टैंडर्ड इंसानों वाला कप तो यही होता है, ऐसे ही हम लोगों ने ना बनाया हुआ है कि बड़े बड़े मग्ज़ में चाय पीनी चाहिए। चाय इतनी सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती है। बस जी इसके बाद आ गई थी मैं बच्चों को सुलाने के लिए, खाना वगैरह खाया और सारा कुछ करने के बाद बच्चे जब सो गए और उसके बाद जी रात को शुरू होगी बारिश। हमने कहा चलो जी आ गई सर्दियों की पहली बारिश, और ऐसा ऐसा कैसे हो सकता कि हम बारिश को रिकॉर्ड ना करें। अच्छा यहाँ पे मैं कहती बच्चे सो गए हैं, पर मेरा एक बच्चा सोया था और दूसरा जाग रहा था। तो जी जैसे ही मैं बाहर आई मैं तो भी रिकॉर्ड कर रही थी। जाइए बारिश ना हल्की हल्की होती रही थी, काफ़ी देर होती रही और ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अच्छा ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।